सो हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग सो गुड। वेलकम बैक टू द सेशन ऑफ क्वेश्चन डिस्कशन। And as we know, we are going to start a new chapter, that is statistics. Correct सर। और सर हम लोग जानते हैं कि मार्क्स वाइज डिस्कशन करते हैं क्वेश्चंस का, और ऐसे क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% मोस्ट प्रोबेबल आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं, कुछ ऐसा है। स्टैटिस्टिक्स में ये है कि सब चीज़ डेटा से गिवन रहता है और उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करते हैं, है ना। यस सर। तो कुछ क्लास मान लेते हैं गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है। क्लास है 0 to 5, फिर मान लेते हैं 5 to 10, फिर 10 to 15, फिर मान लेते हैं 15 से 20 और फिर 20 से 25, और फिर फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं 10, 15, 12, 20 एंड 9 ऐसा गिवन है। ठीक है, तो बोल रहा है फॉर द फॉलोइंग distribution the sum of lower limits of median class and model class is। ऑप्शन है आपके पास 15, 30, 35, 25। सर कितने मार्क्स का क्वेश्चन है बेटा? 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है सर। सर सबसे पहले तो हमको क्या करना चाहिए, हमको देखना है कि ये जो क्लास है ना, ये जो क्लास है, इस क्लास को सबसे पहले हमको टैबुलर फॉर्म में लिखना चाहिए। तो पहले यहाँ क्लास लिख लिए। ठीक है सर। और फिर यहाँ सर फ्रीक्वेंसी लिख लिए। करेक्ट सर। और सर मीडियन क्लास फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए? सर ये जो मीडियन क्लास है, मीडियन क्लास को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। क्या चाहिए सर? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये सब तो गिवन है, क्या क्या क्लास गिवन है? 0 to 5, फिर 5 to 10, फिर 10 to 15, फिर 15 to 20, फिर 20 to 25। करेक्ट सर। फ्रीक्वेंसी गिवन है सर 10 है, फिर 15 है, फिर 12 है, फिर 20 है, फिर 9 है। सर मीडियन क्लास फाइंड आउट करने के लिए व्हाट वी नीड CF। व्हाट इज CF? सर CF मीन्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। CF मीन्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। करेक्ट सर। ठीक है भाई। CF का फुल फॉर्म लिख देते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सर ये कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो सबसे पहले बेटा मैं बता देता हूँ। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐसे ही लिख देते हैं, 10 है तो 10 लिख दिए। अब सेकंड लिखना है यहाँ पे क्या होगा, तो ऐसे ऐड करते हैं 10 + 15 कितना हुआ? 25। 25 + 12 कितना हुआ? 37। 37 + 20 कितना हुआ सर? 57। 57 + 9 कितना हुआ सर? 66। हो गया।
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बन गया। इस टेबल का नाम क्या है सर? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। समझे? यस सर। कैसे बनाना है ये भी समझ में आ गया? यस सर, है ना? बहुत ईजी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना। यस सर, बहुत ईजी है सर। यहाँ पे जो भी वैल्यू आती है, n की वैल्यू 66 आई, ऊपर से आए तो यस सर, तो यहाँ पे लिख देंगे 66 और यहाँ लिख देंगे कैपिटल N इक्वल टू। डिड यू एबल टू गेट द पॉइंट? यस सर। सर जो भी वैल्यू आएगी हम लोग यहाँ पे लिख देंगे n इक्वल टू। n क्या है सर? टोटल फ्रीक्वेंसी। इन सब को ऐड करेंगे तो 66 ही आएगा। समझे? यस सर। अब हमको क्या चाहिए सर? मीडियन क्लास चाहिए। बेटा मीडियन क्लास के लिए करते क्या है? मीडियन क्लास के लिए क्या करते हैं? फॉर मीडियन क्लास मैं लिख देता हूँ मीडियन क्लास। सबसे पहला वर्क करते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n/2। कितना आ जाएगा सर? 66/2 इक्वल टू 33। अब आपको सर्च करना है क्या 33 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे कहीं अवेलेबल है? नहीं, इन जनरल आपको नहीं मिलेगा। यदि मिल गया तब तो वही हो जाएगा मीडियन क्लास, उसके सामने वाला क्लास, कोरस्पॉन्डिंग क्लास। बट इफ नहीं मिलता है, जैसे इस टेबल में CF की वैल्यू 33 नहीं मिली, तो जस्ट इससे ग्रेटर, जस्ट ग्रेटर नंबर देखना है। तो 33 से बड़ा 34 नहीं है, 35 नहीं है, 36 नहीं है, 37 यस सर है। मिला क्या 37? यस सर। तो 37 के कॉरस्पॉन्डिंग क्लास को देखना है। ओके सर, इट मीन्स 10 to 15 को हम बोलेंगे क्या है सर? ये है मीडियन क्लास। बात समझे? यस सर। और एक चीज याद रखिएगा, मॉडल क्लास कैसे निकालते हैं सर? तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास बड़ा सिंपल है, बस एक ही चीज देखना है। क्या देखना है? ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी किस क्लास की है सर? ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी तो ये रहा 20। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्लास को बोलेंगे मॉडल क्लास, इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्लास को बोलेंगे सर मॉडल क्लास। इट मीन सर 15 to 20 विल बी आवर मॉडल क्लास। किसी को ना समझ में आया तो पूछिए। सबको समझ में आ गया? यस सर। अब हमको क्या करना है सर? क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द सम ऑफ लोअर लिमिट्स ऑफ मीडियन एंड मॉडल क्लास। लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या होता है? ये जो लिखा हुआ ना बेटा, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। इसको क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं अपर लिमिट। डिड यू गेट द पॉइंट? तो लोअर लिमिट पहले वाले को कहते हैं, है ना, लोअर लिमिट। और ये दूसरे वाले को क्या कहते हैं सर? अपर लिमिट। तो मेरे को लोअर लिमिट का सम चाहिए मीडियन एंड मॉडल क्लास का। देयरफॉर सम इज इक्वल टू, यहाँ लोअर लिमिट कितना है 10 प्लस यहाँ कितना है 15, कितना आ गया 25। आंसर हो गया। ऑप्शन है क्या बेटा? यस सर, ऑप्शन नंबर 4। कितने लोगों से ये क्वेश्चन बन गया था? यदि आपसे बन गया तो 1 मार्क्स मिल जाएगा। बहुत ईजी है। आपको लग रहा होगा कि इतना टाइम में बना और 1 मार्क्स, बेटा ये बहुत ईजी है। जब आपको आएगा तो 1 सेकंड में आप बना दीजिएगा। समझे कि नहीं? चलिए बेटा, केवल ध्यान से करना है, टाइम मत देखिए, आराम से बस क्वेश्चन सॉल्व करते चलिए, ठीक है? केवल सही सॉल्व करना है बेटा।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। फाइंड द क्लास mark of classes 10 to 25 and 35 to 55। ऑप्शन है 35/2, 30, again 35/2, 35, 35/2, 40, 35/2, 45। कितने मार्क्स का है सर? 1 मार्क्स। तो हम देखेंगे यार क्लास मार्क क्या होता है। तो सर क्लास मार्क होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। यानी सर क्या हो गया सर, अपर लिमिट क्या है इस क्लास का देखते हैं। अपर लिमिट है 25, लोअर लिमिट है 10, यानी इन दोनों को ऐड करना है 25 प्लस 10/2। तो वैल्यू कितनी आ गई सर? 35/2। अब सर इसके लिए देखेंगे यदि क्लास मार्क फाइंड आउट करना है तो सर इसके लिए हो जाएगा अपर लिमिट है 55 प्लस 35/2, क्या आ गया ये सर? आ गया 90/2, इट मीन्स 45। तो 35/2 और 45 का है। अच्छा सर ऑप्शन नंबर 4 देखिए कितना ईजी। क्लास मार्क का इफ आपको फॉर्मूला याद है तो कितना इजीली आप बना लिए, केवल ऐड करके डिवाइड बाई 2 करना था और आंसर आ गया, 1 नंबर मिल गया। कितने लोगों से बना कमेंट में लिख कर बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। मान लेते हैं कि क्लासेस गिवन है और इसकी फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, ठीक है सर। ऐसे गिवन है 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, फिर 11 से 13 और कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी गिवन है 5, 10, 10, 7, 8। बोल रहा है फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। मीन फाइंड आउट करना है। अच्छा सर, तो सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा सर? इसको टैबुलर फॉर्म को वर्टिकल अरेंज करते हैं, क्लासेस लिखते हैं और फिर इधर फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। क्लासेस क्या क्या है? 3 to 5, 5 to 7, 7 to 9, 9 to 11, 11 to 13। क्या वैल्यू? 5, 10, 10, 7, 8। अब मीन क्या होता है सर? मीन इक्वल टू होता है, मीन 3 मेथड है फाइंड आउट करने का, ठीक है? ठीक है सर। फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट मेथड। अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट मेथड वी आर राइटिंग द मीन एज समेशन ऑफ fi
इंटू एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है, ये कौन सा मेथड है सर? डायरेक्ट मेथड है सर। लिख देते हैं यहाँ पे डायरेक्ट मेथड। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं सर डायरेक्ट मेथड में। और भी डिफरेंट मेथड है, बताएंगे सर। फ्रीक्वेंसी को इन जनरल एफ आई से डिनोट करते हैं। और जब भी ग्रुप डेटा रहे बेटा, आपको क्या फाइंड आउट करना है? क्लास मार्क। क्लास मार्क को कहते हैं एक्स आई। डिड यू एबल टू गेट द पॉइंट? आपको क्या फाइंड आउट करना है सर? क्लास मार्क फाइंड आउट करना है। और क्लास मार्क का फॉर्मूला अभी तुरंत पता है, क्या होता है सर? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो बेटा 3 + 5/2 कितना आ गया सर? 4 आ गया। 5 + 7/2 कितना आ गया सर? 6 आ गया। 7 + 9/2 कितना आ गया सर? 8 आ गया। सर 9 + 11/2 कितना आ गया सर? 10 आ गया। और 11 + 13/2 कितना आ गया सर? 12 आ गया। करेक्ट सर। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? डायरेक्ट मेथड में क्या 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 कर रहे हैं? देखो यहाँ पे करते हैं एफ आई इंटू एक्स आई करते हैं। ओके सर, यानी सर मेरे को क्या करना है सर? आप बोल रहे हैं कि एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई करें, यानी 5 × 4 करें, वेरी गुड। 10 × 6 करें, वेरी गुड। 10 × 8 करें, वेरी गुड। 7 × 10 करें, वेरी गुड। 8 × 12 करें, यस बेटा। और उसके रिजल्ट को लिखना है 5 × 4 20, 10 × 6 60, 10 × 8 80, 7 × 10 70, 8 × 12 96। ये इतना करना है, ठीक है सर। और सर इसको समेशन एफ आई का मतलब है, एफ आई तो ये है ना सर, इसको सम कर दो तो समेशन बोल दिए। सम करो 5 + 10 + 10 + 7 + 8 40 आ गया, है ना? यस सर, ठीक है। और सर ऊपर में समेशन एफ आई एक्स आई, मतलब ये तो समेशन एफ आई एक्स आई की वैल्यू ये सब आई है ना? यानी समेशन एफ आई एक्स आई का मतलब इन सब का सम। करेक्ट, यस सर। तो लिख देते हैं समेशन एफ आई और एक्स आई की वैल्यू क्या होगी? इन सब का सम कर देते हैं। करिए सम। तो ये हो गया सर 6 326 हो गया सर। कोई दिक्कत बेटा? अब वैल्यू पुट कर देते हैं। देयरफॉर मीन इक्वल टू क्या होगा डायरेक्ट मेथड से सर? 326 डिवाइडेड बाई 40। सर 2 से कैंसिल आउट हो गया, ये भी सर कैंसिल आउट हो गया, है ना? फिर 2 से कैंसिल आउट होगा क्या? नहीं सर, 8.15 आ गया आंसर। समझे कि नहीं बात? कैसे फाइंड आउट करना है समझ में आया? केवल आपके क्वेश्चन में कितना गिवन था? बस ये दोनों डेटा गिवन था। आपको क्या करना है? डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला यदि आपको याद है तो सबसे पहले आपको क्लास मार्क फाइंड आउट करना है, बता दिया कैसे। फिर एफ आई इंटू एक्स आई करना है, फिर समेशन एफ आई एक्स आई, फिर समेशन एफ आई, और फिर ये फॉर्मूला लिखना है, और फिर आंसर आ जाएगा, मीन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है सर, क्लियर है सबको? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। सर ये क्वेश्चन कितने मार्क्स में आता? बेटा 2 मार्क्स में आ जाता। समझे कितना इजी है? 2 मार्क्स तुरंत मिल जाएगा। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। डेटा ऐसा है, मान लेते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है क्लासेस और यहाँ लिखी हुई है फ्रीक्वेंसी। क्लासेस की वैल्यू 0 से 20, फिर 20 से 40, फिर 40 से 60, फिर 60 से 80,
फिर 80 to 100, 100 to 120 और फिर है 120 से 140। ठीक है सर। और इसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी भी गिवन है ना। करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी क्या है, मान लेते हैं ऐसे 6 है, फिर 8 है ना, फिर 10 है, फिर 12 है, फिर 6 है, फिर 5 है और फिर 3। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, मॉड। तो हम लिखेंगे सिंस मॉड इक्वल टू होता क्या है, फॉर्मूला देखते हैं सर। मॉड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन F1 माइनस F0, जो यहाँ न्यूमरेटर में लिखेंगे उसको, प्लस F1 माइनस F2, ठीक है, इंटू H। ये फॉर्मूला आपको भूलना नहीं है। जब भी मॉड फाइंड आउट करने के लिए आएगा, ये फॉर्मूला आपके माइंड पे तुरंत क्लिक करना चाहिए। मॉड का ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ग्रुप डेटा, ये ग्रुप डेटा है। ग्रुप डेटा के लिए हमेशा याद रखिएगा, मॉड फाइंड आउट करना है तो ये फॉर्मूला। इस फॉर्मूला की खासियत क्या है अभी मैं बताऊंगा। देखो, मॉड फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहला स्टेप, वी नीड टू फाइंड आउट द मॉडल क्लास। और मॉडल क्लास के लिए मैं बता चुका था, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखो कहाँ है सर, 12। यानी सर इसके कोरस्पॉन्डिंग क्लास को बोलेंगे मॉडल क्लास। करेक्ट सर। मॉडल क्लास का एल क्या बताता है सर लोअर लिमिट मॉडल क्लास का। तो एल की वैल्यू क्या आ गई सर, 60 आ गई। सर ये F0, F1, F2 क्या है? तो देखो, F0 बोलते हैं मॉडल क्लास के जस्ट प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी, फिर इसको बोलते हैं F1 और इसको बोलते हैं F2। समझ में आया? F0 पहले लिखते हैं या F0 तुम बोलते हो, फिर F1 बोलते हैं और फिर F2 बोलते हैं। F1 याद रखना है, किसको बोलना है सर? F1 बोलना है मॉडल क्लास के फ्रीक्वेंसी को, मॉडल क्लास के फ्रीक्वेंसी को बोलना है F1, और इसके ऊपर F0, F0 और उसके बाद F2। और हमेशा याद रखना है कि सब्ट्रैक्शन F0 से नहीं F1 से होगा, है ना, दोनों का, F0 का भी और F2 का भी। तो F1 माइनस F0 एक सब्ट्रैक्शन और दूसरा F1 माइनस F2। तो देखो, न्यूमरेटर में लिखना है F1 माइनस F0 और फिर जो न्यूमरेटर में लिखे वही डिनोमिनेटर में लिख दिया, फिर प्लस किए, इसमें प्लस कर दिया और फिर सर F1 माइनस F2 लिख दिया, हो गया, इंटू H कर दिया। अब वैल्यू आपको पता है, L की वैल्यू कितनी है सर L की वैल्यू 60 आ गई, प्लस F1 की वैल्यू सर 12 माइनस F0 की वैल्यू 10 अपॉन सर 12 माइनस 10, जो ऊपर लिखेंगे वही, फिर प्लस सर 12 माइनस 6 इंटू हाइट। H का मतलब होता है हाइट किसका? क्लास का। तो देखिए, H का मतलब होता है हाइट, या फिर इसको विड्थ भी बोलते हैं, किसका? ऑफ मॉडल क्लास। इसका फॉर्मूला क्या होता है सर? बड़ा सिंपल, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये याद रखना बेटा, H इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो देखो, अपर लिमिट क्या है सर? ये है 80 और माइनस 60, वैल्यू कितनी आ गई? 20।
ये किसका वैल्यू आया सर? एच का वैल्यू आया सर, यानी एच की जगह 20 लिख दे। यस, कैलकुलेट कर लो, बहुत ईजी है। 60 प्लस 2/2 प्लस 6 इंटू 20, ये आ गया सर 60 प्लस 2/8 इंटू 20। कैंसल आउट करो, 2 4 जा 8, 4 5 जा, यानी सर 60 प्लस 5 इक्वल टू 65 आ गया। सिक्सटी फाइव आ गया। अब सर कैसे पता चलेगा कि ये आंसर सही है? तो बेटा एक चीज़ बता दे रहा है, माइंड में बैठा लीजिए, जो भी आंसर आएगा वो आपके मॉडल क्लास के बीच का ही होगा। देखो 60 to 80, तो 65 आया आंसर, 60 से 80 के बीच में है क्या? यस सर, यानी आपका आंसर सही है। कितने लोगों का ये क्वेश्चन बन गया है? ये क्वेश्चन आएगा तो कितने मार्क्स में आएगा सर? 2 या 3 मार्क्स में आएगा। समझे ग्रुप डेटा का कैसे फाइंड आउट करना है मॉड? यस सर, ये फॉर्मूला बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, समझे कि नहीं? यस सर, ठीक है बेटा। कितने लोगों से बना बताइए कमेंट में लिखकर। सो थैंक यू सो मच, नाइस टू हैव यू ऑल हियर, वी आर गोइंग टू मीट सून इन द नेक्स्ट सेशन, टिल दैट बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।